शर्म आनी चाहिए आपको। हर धर्म में अरे आपको शर्म आनी चाहिए। राजपूत हिंदू हो के हिंदू का अपमान करते हो। हिंदू नहीं है, लंडू है हिंदू। पहले ये बकवास बंद करना बंद। हिंदू उग्रवादी होता है यार हिंदू कौन है इस देश में? आप हिंदू हो और मैं हिंदू नहीं हूँ हिंदू। आप हिंदू नहीं भाई हो। गाली मत दियो अपने। आप हिंदू हो। कौन है हिंदू? आप हिंदू हो। तुमने अभी क्या नाम बोला? क्या? तुम्हारा नाम क्या? जैन? हाँ हिंदू हूँ मैं। जैन धर्म हिंदू है? हिंदू हूँ मैं। जैन धर्म हिंदू? मैं हिंदू हूँ। भाई गाली मैं हिंदू हूँ। जैन धर्म 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 हिंदू मैं हिंदू हूँ। भाई जैन मैं हिंदू हूँ। ये देखो कहाँ से आए अंधभक्त। और आज कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो वही उग्रवादी है, देशद्रोही है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए और इन पाखंडियों को लगा हिंदू लंडू फंडू साले झंडू। ये झंडू आ जाते पता नहीं क्या। यही घटिया शब्द बोलते हैं। भड़वे हो कमीने हो दल्ले हो आतंकवादी देशद्रोही हो। मुझे तो सबसे घटिया आदमी और सबसे वाहियात शब्द इनके लग रहे हैं। देखो किस तरीके से ये सरकार को टारगेट करते हैं, किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ रहते हो। ओ हिंदुओं ऐसे ही होता है, हिंदुओं की बहन बेटी। मैं कह रहा हूँ हिंदुओं के लिए उंगली मत करो। निर्वस्त्र हिंदुओं के लिए उंगली मत करो। निर्वस्त्र उंगली करके घुमाते हो। बात करें तो आप कहोगे ये भी उग्रवाद है। मैं तो नहीं बोल रहा कि अगर कोई इस्लाम की बात करता तो वो उग्रवाद है। मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन आप जरूर बोलते हो कि हिंदुस्तान अगर कोई हिंदू बोलता है तो आतंकवादी है। मेरी बात तो सुनो। आपको बड़ी नॉलेज है कि हिंदू धर्म को गाली दे रहे हो। कहीं से भी कौन है हिंदू धर्म? हाँ कोई हिंदू धर्म नहीं है। हाँ। हिंदू फिंदू कुछ नहीं है। ये बहुत फालतू बकवास कर रहे हो। आपके हिंदू कुछ में मुकदमा कर, बहुत फालतू बकवास कर रहे हो। मुकदमा कर। कितने बाप बदलोगे बे? हैं इससे देश चलता राष्ट्र। सीमा हैदर की तरह बाप बदलते हो, पति बदलते हो बे। जब तो इसका एंगल दिखाते हो कि सीमा भाभी सीमा भाभी सीमा भाभी। साले लग गई उसके चाबी अंजू भाभी रंजी दीदी। जय हिंद जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और नरेंद्र नंदा भाई राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। और अभी जिस प्रकार से नूंह और मेवात के अंदर दंगे हुए, आगजनी हुई, उसको लेकर के एक बार बात करेंगे नरेंद्र भाई से कि इनके अपने क्या विचार हैं। नरेंद्र भाई सबसे पहले आपको नमस्कार। जिंदाबाद। किस तरह से बताओगे नूंह और मेवात के दंगों को आप किस तरह से देख रहे हो कि किस तरीके से हिंदुओं और मुस्लिम के बीच में वहाँ पर दंगे हुए? पहला नंबर तो हिंदू कोई चीज़ नहीं है इस देश में। बनाया जा रहा है हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू है क्या? आप पत्रकार हो, आप बताओ हिंदू क्या है? हिंदू एक धर्म है और आप बड़ी घटिया भाषा में बात करते हो, पता है आपको? नहीं, मैं घटिया भाषा में नहीं करता। धर्म है। सुप्रीम कोर्ट जो है देश का, मतलब सुप्रीम न्यायालय, उसने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं तो नहीं बोल रहा। RSS के मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और हिंदू शब्द किसी भी वेद में, पुराण में या और ग्रंथ में, रामायण वगैरह किसी में भी, गीता में भी कहीं भी हिंदू शब्द कहीं है नहीं। ये फारसी शब्द है हिंदू। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म है। ये आपने कहाँ से सीखा कि हिंदू धर्म नहीं है? हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हो। वो लड़की बिल्कुल सही कह रही थी, पत्रकार। मेरी बात सुन लो। पत्रकार हो या कोई भी, पहले नंबर आदमी कोई भी हो, उसे नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा आप जानते हैं। मेरा कहने का मतलब है देश के इतने बड़े लोग हैं, रामायण है या पुराण है या वेद हैं या गीता है, इन सबसे ज़्यादा आप जानते हो। आप ज़बरदस्ती कहलवा रहे हो, हिंदू बना रहे हो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कहलवा रहा। मतलब हिंदू धर्म ना जाने कब से अनादिकाल से चलता आ रहा है और आप हिंदुओं को हमेशा टारगेट। वो लड़की मैंने देखा था उसका वीडियो, निशा का मैंने इंटरव्यू देखा था। जिस तरीके से आप उस महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहे थे। पत्रकार है तू, क्या है? शिक्षित हूँ, तमीज से बात कीजिए। तू किसको बोल रहे हैं आप? तू किसको बोल रहे हैं आप? मैं आपको बोलूँ तू? इससे बदतमीज आदमी, आप वाहियात आदमी को मैंने आज तक नहीं देखा। बेटियों की रक्षा की बात करते हैं, बात करने की तमीज है नहीं। तू तड़ा करके बात करते हैं। ये आप सामाजिक कार्य की सच्चाई सामने आ गई है। तो जो कभी जवाब नहीं पूछेगी। अरे आपने जवाब दिया आपने। या यूं कहूं कि उसके साथ इस तरह से बात रख रहे थे जैसे, और आप उसको तू तड़क करके बात कर रहे थे। बात बताओ, हिंदू हिंदू करते हो आप, मणिपुर पर बात नहीं करते हो? क्या ये हिंदू धर्म है? क्योंकि आप बार बार हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हो, इसलिए बोलना पड़ता है। पहले आप बोल लो। बोल लिया मैंने। पहले मणिपुर पे वो बात नहीं करती है। सारे सवाल हमसे, मैं सत्ता में नहीं हूँ। सवाल सत्ता से किए जाते हैं। अरे जवाब भी तो आप देते हो बैठ के। मेरी बात सुनो। जवाब आप देते ना कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू कोई जात नहीं है, हिंदू कोई कौम नहीं है और हिंदू आपने क्या बोला था? हिंदू आतंकवाद है। बिल्कुल है, बिल्कुल। बड़ा घटिया शब्द इस्तेमाल किया था, पता है आपको? आपको भी पता ही नहीं है कुछ। अभी आपको कुछ पता नहीं है। पहले अध्ययन करो। खालिस्तान की मांग करी थी सिखों ने। लोगों ने कहा खालिस्तानी जो मांग रहे हैं वो सब आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। आपने देखा पूरे देश के अंदर क्या चला। अगर आज कोई इस्लामिस्तान की बात करे तो आप कहोगे ये भी उग्रवाद है।
मैं तो नहीं बोल रहा कि अगर कोई इस्लाम की बात करता तो वो करवा दे, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन आप जरूर बोलते हो कि हिंदुस्तान अगर कोई हिंदू बोलता है तो आतंकवादी है। मेरी बात तो सुन लो यार। हाँ। सुनते तो नहीं, बोलते ज्यादा हो। पत्रकार हूँ, बोलने का ही काम है। तो बोल लो पहले, तुम ही बोल लो, हमसे हमारी सुनो मत। क्यों अब तुम्हारे पास शब्द नहीं है? मतलब मैंने बोल दिया यार। एक बात बताओ, खामा गए तो जरा तर्क वाली तो बात है नहीं, कुतर्क कर रहे हो तुम। पहले सवाल कुतर्क वाला विषय है ना, आपने जिस तरीके से। हाँ, जवाब तो ले लो पहले। बोलो बोलो, पहले जवाब लो, बोलो। समझे? हिंदू कोई धर्म नहीं है। जैसे सिख में करते थे मांग क्या भाई उसका चाहिए खालसा राष्ट्र, तो उसको लोगों ने उग्रवादी कहा, देशद्रोही कहा। आज कोई अगर इस्लामिस्तान की बात करता है तो उसे भी लोग उग्रवादी कहेंगे। और आज कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो भी उग्रवादी है, देशद्रोही है, आतंकवादी। यही गलत बोलते हो आप सीधा सीधा। ये वो लड़की सही कह रही थी, आप मतलब हिंदुओं को गाली दे रहे हो कि वो उग्रवादी है। मतलब हिंदू उग्रवादी होता है यार? हिंदू कौन है इस देश में? आप हिंदू हो और मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू आप हिंदू नहीं भाई, गाली मत दियो अपने। आप हिंदू हो। कौन है हिंदू? आप हिंदू हो। तुमने अभी क्या नाम बोला? क्या तुम्हारा नाम क्या? जैन? हाँ, हिंदू हूँ मैं। जैन धर्म हिंदू है? हिंदू हूँ मैं। जैन धर्म मैं हिंदू हूँ भाई। मैं हिंदू हूँ। जैन धर्म मैं हिंदू। जैन धर्म मैं हिंदू। जैन धर्म मैं हिंदू। जैन धर्म हिंदू। मैं हिंदू भाई जैन मैं हिंदू। ये देखो कहाँ से आए अंधभक्त, इन्हें कौन दिखाएगा? अब खुद देख लो अंधभक्त वाकई कौन है। ये अपने नारा, रुको यार, ये अपने नाम के पीछे लगाते हैं राजपूत। और किस तरह के राजपूत है? मुझे तो लगता है ये राजपूत है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं हिंदू हिंदू नहीं है। पहले ना बोल लन दो। हाँ, जब पहले नॉलेज करो, पूरे देश का इतिहास जानो। हाँ, आपको बड़ी नॉलेज है कि हिंदू धर्म को गाली दे रहे हो। कहीं से भी कौन है हिंदू धर्म? हाँ, कोई हिंदू धर्म नहीं है। हाँ। हिंदू फिंदू कुछ नहीं है। ये बहुत फालतू बकवास कर रहे हो। आपकी हिंदू कुछ मैं मुकदमा कर, बहुत फालतू बकवास कर रहे हो। मुकदमा कर, वीडियो में भी बहुत फालतू बकवास किया आपने। इधर देखो, अनभक्तो, ये भी अनभक्ता है। हाँ। मुकदमा करना, हिंदू बताओ धर्म है कि नहीं, अपने बाप से पूछना आरटीआई डाल के, भारत सरकार से, वो बताएगा। और तेरे को भी कह रहा हूँ मैं अगर हिंदू को गाली दोगे तो हिंदू का खून खोलेगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी भी तरह से मतलब हमला हो सकता है। यूं अरे हमला करे तो कर दे भाई, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमला एक बड़े बेशरम और घटिया आदमी है, हैं? अपने आप को राजपूत लगाते हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मुस्कुरा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अरे यार पढ़ना सीख ले पहले, शर्म आनी चाहिए आपको। हर धर्म में अरे आपको शर्म आनी चाहिए। राजपूत हिंदू हो के हिंदू का अपमान करते हो। हिंदू नहीं है, लंडू है हिंदू। पहले ये बकवास बंद करना बंद करो। पहले बता रहा हूँ, पहले बकवास बंद करो। ये हिंदू है जिसके मुंह पर मुंह आ बात करने की तमीज नहीं है। हिंदू बात करने की तमीज नहीं है। जिसके मुंह पर मुंह आ जाता है, बलात्कार किया जाता है, वो अलग विषय, वो अलग विषय, वो विषय अलग है। अरे हिंदुओं के नाम पे कलंक हो यार तुम। काय का कलंक है? और क्या हो तुम? तू क्या है? ये तू तड़ाक बंद करो पहले। मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तू तड़ाक बंद करो। हिंदू बिंदु कुछ नहीं होता। हिंदू बिंदु, अरे हिंदुओं के नाम पे आप कलंक हो। अरे देश को रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, और इन पाखंडियों को लगा हिंदू, लंडू, फंडू, साले झंडू, ये झंडू आ जाते पता नहीं कहाँ। मतलब धर्म के नाम पे किस तरीके से बात कर रहे हो? देख रहे हो आपके शब्द देखो पहले क्या है। कोई धर्म नहीं हिंदू बिंदु है, कोई धर्म नहीं हिंदू बिंदु। राजपूत क्यों लगाते हो? हाँ, राजपूत क्या एक ही है क्या? हाँ, राजपूत के बारे में अध्ययन कर। हिंदू नहीं हूँ ना, हिंदू नहीं हूँ ना, हिंदू राजपूत है ही नहीं। हिंदू फारसी शब्द है भाई, पहले सुन लो। आप हिंदू हो या नहीं? मुगलों ने, अरबी मुगलों ने दिया, फारसी शब्द है, और अरबी मुगल इनके बाप हैं जो हिंदू बनते हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, नकारा, निकम्मा। घटिया आदमी है वाकई। देखो हिंदुओं को किस तरीके से तुलना करते हैं कि नकारा, नालायक और गुलाम। मैं तो गुलाम नहीं हूँ, आप गुलाम हो। भाई आप हो गए ना गुलाम। मैं तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। पाखंडवाद के गुलाम हो तुम। मैं आजाद हो गया था। तो आजाद कहाँ से हो गए तुम? कहाँ से हो गए? तो तुम्हारे हिंदू वाले कहते हैं आजाद नहीं हुए। अगर मैं आजाद ना होता तो शायद इतनी बकवास आपकी सुनता भी ना, और बोल रहा हूँ लगातार। तुम लोग 2014 के बाद आजाद हुए मुझे लगता है। मोदी जब से आया तब से आजाद हुए ये वाले। ये जो उछलते फिर रहे पता नहीं कहाँ। क्योंकि हिम्मत नहीं है ना, हिंदू धर्म को टारगेट करने की हिम्मत है। मुसलमानों के बारे में बोल के देखो, ऐसी तैसी करके चले जाएंगे। कौन मुसलमान? कौन मुसलमान? हम तो देश के नागरिक की बात करते हैं। तुम्हें लगी है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान? अब इसी पे दुकान चलाओगे? मतलब मैं हिंदू मुसलमान? अरे तुम घटिया है इंसान हो, तुम जो हिंदुओं को गलत बता रहे हो। घटिया को छोड़, पहले बता मणिपुर के लिए क्या दिखाया था? लिया इंटरव्यू मोदी का लेके दिखाना। तुम चले जाओ ना मणिपुर। फिर मणिपुर को जाएंगे, मणिपुर चले जाओ। सरकार गालियां देंगे। चल तो रही है कार्रवाई उसके ऊपर। क्या कार्रवाई चल रही है? और क्या है भाई? बीजेपी के खिलाफ रहते हो, मोदी के खिलाफ रहते हो, हिंदुओं के खिलाफ रहते हो। ओ हिंदुओं, ऐसे ही होता है हिंदुओं की बहन बेटी। मैं कह रहा हूँ हिंदुओं के लिए उंगली मत करो। निर्वस्त्र हिंदुओं के लिए उंगली मत करो। निर्वस्त्र उंगली करके घुमाते हो। बहन बेटी को गुप्ता में उंगलियां डालते हो। सालो, हरामियों, दल्लो, भड़वो। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है।
भड़वे हो तुम, यही घटिया शब्द बोलते हो। भड़वे हो, कमीने हो, दल्ले हो, आतंकवादी, देशद्रोही हो। मुझे तो सबसे घटिया आदमी और सबसे वाहियात शब्द इनके लग रहे हैं। देखो किस तरीके से ये सरकार को टारगेट करते हैं, किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और किस तरीके से इन्होंने हिंदुओं का आतंकवाद या उग्रवाद के नाम से, गुलामी के नाम से इन्होंने क्या नाम है संबोधित किया हिंदुओं को। और एक नंबर के देखो ये अपने नाम के पीछे लगाते हैं राजपूत। मुझे तो लगता नहीं किस तरह के राजपूत है जिनके अंदर राजपूत होने के बाद भी हिंदुओं के खिलाफ ये बकवास करते हैं। जिसको यही नहीं पता कि हिंदू है क्या, कौन से सन में कब हिंदू आया। हिंदू गुलाम होता है, हिंदू गुलाम होता है। पहले अध्ययन कर भाई, पढ़, समझे नहीं? तुझे अध्ययन करने की जरूरत है। ये तू तड़ा क्या होता है भाई? अध्ययन करने की जरूरत है। जब बेवकूफ आदमी आके सवाल पूछेगा, मैंने सवाल सही किया है। अरे यार लाके दिखाना। मतलब हिंदू क्या होता है, क्या होता है हिंदू? हिंदू तेरे को बता तो दिया भाई, अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है, फारसी शब्द है हिंदू। क्या कौन सी पद्धति है? फालतू की बात है। कितने धर्म बदलोगे? कभी सनातन, कभी आर्यव्रत, कभी वैदिक, कभी ये। अबे क्या क्या बदलते हो तुम? मैंने कितने बाप बदलोगे बे? हैं? इससे देश चलता राष्ट्र। सीमा हैदर की तरह बाप बदलते हो, पति बदलते हो बे। जब भी तो इसका एंगल दिखाते हो कि सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। साले लग गई उसके चाबी अंजू भाभी, रंजीत दीदी के तुम्हारी, समझे? अब्दुल्ला का डर दिखाते थे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला। उलंशु हो गई अंजू दीदी तुम्हारी, ले गया उसे नसरुल्ला और मुंह में खिला रहा रसगुल्ला, समझे? तुम्हारी दीदी कौन? वक्त इधर आओ, भूत नहीं की उधर आओ। है तुम्हारी दीदी को खिलाता है क्या कबाब? अंजू दीदी को कबाब, फिर लूट लेता उसका सबाब। भूतनी के हो, समझे? बहुत साड़ी ले जा रहे थे। सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। साले जीजा बन गया तुम्हारा नसरुल्ला, उसके लिए भी ले आना, समझे? और मज़े ले रही हो वादियों में नसरुल्ला के साथ, खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला। भूतनी के हो, बेशर्मो, मर जाओ। इस देश में क्या परोस रहे हो तुम? और ये जो आई है ना सीमा भाभी, सीमा भाभी, समझे? ये उड़ा के जाएगी नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच, समझे? ये जो आई है अच्छलाल, क्या बोला? टारगेट करो। यही गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो आप कैमरे पे। क्यों? गाली नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं देनी। ये तुम्हारे लिए कौन है? देवी है, भारत माता, इनकी भारत माता। मणिपुर वाली भारत माता नहीं है, उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो कर ही रही है कार्रवाई। आपको आप, हाँ, कार्रवाई मैं तुम्हें बोला, ओ मणिपुर के मुख्यमंत्री जो वहाँ हुआ ना, उनको निर्वस्त करके घुमाया। किसको? एक फौजी की पत्नी को, भूतनी के हो, जो कारगिल युद्ध में लड़ा, उसकी धर्म पत्नी को तुमने कमीनों निर्वस्त करके घुमाया, उसका बलात्कार करा, उसके गुप्ताओं में उंगलियां डाली, चाकू मारे। क्या यह भारत माता है? साले ईंट पत्थरों की भारत माता को तुम माता कहते हो, हैं? उसका मुकुट बनाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हो, भूतनी के हो तुम। और जीता जागता हमारे देश की बहन बेटियां जो जिंदा है उनके बलात्कार करते हो। सालों काटने लायक हो तुम, काटने लायक। और उसका इसका एंगल दिखाते हो सीमा भाभी का, सीमा भाभी का, जिसके 4 खसम हो, न जाने कहाँ से चिल्लर खटमट ले आई है। बच्चे भी पता नहीं किस किस के। मैं उससे पूछ रहा हूँ स्मृति ईरानी से, ओ महिला विकास मंत्री है, क्या ये विकास है तेरा महिलाओं का कि 4 खसम छोड़ के जो विदेश से आएंगी, पाकिस्तान से नाजायज संतानें लाएंगी? है उनको सम्मान, महिलाओं का विकास ऐसी होगा, उन्हें जमानत बिना वीजा पासपोर्ट के बाद, उनके बच्चों को नागरिकता। और यहाँ की भारत माता क्या हालत हो रही है, देख जाके जरा। एक वक्त का भोजन नहीं मिलता यहाँ की देश की हमारी भारत माताओं को, एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनके बच्चे हैं 1 साल जीवन का पूरा नहीं करते कुपोषण की वजह से, कपूर खाने पीने की कमी की वजह से उनके स्तनों में दूध तक नहीं आता और मर जाते हैं। उनका विकास कौन करेगा? तेरे लिए इसका एंगल तेरे पे सही जमता होगा, तो ये अच्छी लगती होगी कि ये सती सावित्री है। ये देश की वीर वीरांगना को देख, समझे? कौन सी वीर वीरांगना थी वो? याद कर उसको, पद्मावत को, जिसने अपना जौहर कर लिया, जलती हुई आग में कूद गई ताकि उसके शरीर को कोई हाथ ना लगा ले। ये देवियाँ थी भारत की बेटियाँ। याद कर उसको, लक्ष्मीबाई को, याद कर अवंती बाई को, याद कर झलकारी बाई को, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, अंग्रेजों से युद्ध लड़ते लड़ते, समझे? और जब वो घिर गई तो अपनी तलवार अपने अंदर डाल ली, मगर उन्होंने कहा हमारे जीते जी हमारे शरीर को, हमारे तन को हाथ नहीं लगा सकता। याद कर सावित्रीबाई फूले को, जिन्होंने शिक्षा का दान दिया, बेटियों को शिक्षा को आगे बढ़ाया। याद करो उसको, याद करो जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है तिरंगा, इसका मैप बनाया उस बहन ने, सुरैया तैयब ने, आकाशीय ऊंचाइयों पर बचाया। इनसे हमारे देश की बहन बेटियों को सम्मान बढ़ता है। इनको नहीं उठाई गिरियों को, 4 खसम छोड़ के आती है, कहती प्यार नहीं मिला तो ये बच्चे लाइए, बलात्कार से पैदा करे तूने, भूतनी की है। प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला,
कहाँ से भुखलंडी आ गई है, इससे प्यार नहीं मिलता है। कैसा प्यार चाहिए तुझे? और जो इस चीज़ को जो दिखा रहे हैं, आज अगर मीरा रही होती, मीरा जानते हो ना, मीरा कृष्ण की मीरा, और वो रही होती लैला, और सोनी रही होती, और कहीं सती अनुसैया भी कहीं रही होती, तो आज ये इसके एंगल को देख के, इन तथाकथित राष्ट्रवादियों के एंगल को, इस मोहब्बत के एंगल को देख के वो आत्महत्या कर ली होती। आदमी को लेकर के आपकी अपनी क्या सोच है, वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, जो हिंदू धर्म के इतना खिलाफ रहता हो। जय हिंद, जय भारत।